दोस्तों नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष अपना एक विश्लेषण रखना चाहूँगा कि जो अभी एक हॉट परस्यूट भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, पहलगाम का में जो इंसिडेंट हुई, जो उन्होंने कायरतापूर्व कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के सपोर्टेड टेररिस्ट ने की थी, जहां पर हमारे जो प्यारे भाई थे 26 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनका बदला लेने के लिए ये कैसे प्लान किया, किस तरीके से हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, क्या चीज़ हमने इस लिमिटेड वॉर के अंदर यूज़ करी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व के लिए इस युद्ध के बाद क्या मैसेज गया, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। और मैं ये आम आदमी जो भारतवासी हैं, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी की चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ सकती हैं और बहुत ही सिंपल भाषा में समझती हैं, उनके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए, हमारा जो मैसेज था, जो ऑब्जेक्टिव्स था, जो एम था, वो बिल्कुल क्लियर था कि हम कोई एस्केलेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं, जो लश्कर तोयबा या जैश मोहम्मद, एलईटी और जेईएम के या और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर हैं, जो उसके मेन जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहां पर एक ये जिहादी नेटवर्क चलाया जा रहा है, जहां पर टेररिस्ट को तैयार किया जाता है, जहां पर एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन किया जाता है, बच्चे और जो युवा हैं उनको किस तरीके से घातक टेररिस्ट में बदला जाता है, और फिर कैसे उनको भारतवर्ष के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार के तहत किस तरीके से उनको भारत के अंदर भेजा जाता है और यहाँ पर टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं। भारतवर्ष ये करीब 30-35 या 40 सालों से इसको भुगत रहा था। अब समय आ गया था कि एक निर्णायक सबक पाकिस्तान को और टेररिस्ट नेटवर्क को वहाँ के सिखाया जा सके। तो हमने 9 ठिकानों पर, 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर थे और 4 पंजाब जो बहुत डीप पाकिस्तान के अंदर थे, उन सभी 9 ठिकानों को हमने अपनी बहुत ही प्रिसाइज, सटीक, कैलिब्रेटेड और उत्तम रक्षा प्रणालियों का प्रयोग करते हुए, इतनी सटीक हमारी मिसाइल्स थी कि उन्होंने 9 की 9 जगह टेररिस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको नेस्त नाबूद किया। करीब 100 से ऊपर लोगों की जान गई और काफ़ी लोग जो बहुत ही एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिस्ट थे या हमारे जो भारतवर्ष के खिलाफ जो जघन्य अपराधों में, चाहे वो 26/11 हो या पहलगाम हो या उससे पहले और इंसिडेंट भारतवर्ष या बाहर हुई हैं, उन सब में जिन टेररिस्ट ठिकानों से लोग आते थे, उनको सबक सिखाने के लिए उनको ऐसा प्रहार किया कि उनकी वहाँ पर मौत हुई। और पाकिस्तान का एक चेहरा कि किस तरीके से आईएसआई और आर्मी उनको सपोर्ट करती है। जब उनको दफनाया जा रहा था टेररिस्ट को, तो उसके साथ आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के लोग देखे गए और ये पूरी दुनिया ने इसको देखा। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये था पूरी दुनिया को इस टेररिस्ट अटैक का, जो टेररिस्ट अटैक के बाद जो भारत ने एक मिसाइल स्ट्राइक, जो एक तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइक 9 जगह करी और उनको तबाह किया, कि उसमें हमने फोटोग्राफ लिए और सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को साथ के साथ रियल टाइम में हमने पूरी दुनिया को दिखाया
जिस तरीके से स्टार वॉर की मूवी चलती है, आप जब उसको सिनेमा हॉल में बैठकर देखते हो, तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारी ये प्रणाली है, जिसमें शुद्ध मेक इन इंडिया के हमारे जो वेपन्स हैं, जो हमारी मिसाइल्स हैं, या उनका गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है, उनका ट्रैकिंग सिस्टम है, ये सारी की सारी चीजें हमने भारतवर्ष के अंदर ही बनाई है। इसमें हमारे साइंटिस्टों का योगदान, हमारे रिसर्चर्स, हमारा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे काफ़ी और पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और प्राइवेट की काफ़ी लोग, इन सभी का जो एक समर्पित और एक यूनिफिकेशन और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के द्वारा जो हमने टेक्नोलॉजी में जो अचीव किया है, और जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है पिछले 11 सालों में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक ग्रैंड विजन था कि आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसी के तहत हमने इसको किया। अब हमने पाकिस्तान को मैसेज दिया कि देखिए, हमारी एक्टिविटीज बिल्कुल साफ सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ है। यदि आप इसके साथ टेररिज्म के खड़े होकर आप हमारे ऊपर वापस कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे। इसके बाद में हम कोई एस्केलेशन नहीं करेंगे। लेकिन यदि पाकिस्तान की आर्मी ने कोई भी कार्रवाई करी इसके लिए, तो हम इसका फिर एस्केलेशन मैट्रिक्स को बढ़ाएंगे और बहुत ही मुंहतोड़ जवाब और सटीक और बहुत ही उच्च कोटि का प्रहार किया जाएगा। तो जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ स्वयं ड्रोन्स, 300-400 ड्रोन एक दिन, 300-400 ड्रोन एक दिन, हमने सभी को, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें करीब 7 से 8 लेयर है, और हमारी जो फील्ड गन थी उन्हीं से हमने ज़्यादातर इन ड्रोन्स को गिरा दिया। जो हमारी बड़ी मिसाइल्स थी उसको हमने प्रयोग इसमें नहीं किया। ज़्यादातर हमारी जो एयर डिफेंस फील्ड गन्स थी उन्हीं से हमने इनको गिराया। बाकी कुछ जगह जो है ना, कुछ हमें और दूसरे सिस्टम्स को जो है ना, हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को हमने प्रयोग किया। लेकिन उसके बाद जो हमने फिर दूसरा किया, तो उसमें हमने उनके करीब 3 से 4 एयरबेस, और उसके साथ साथ जो उनकी रडार इंस्टॉलेशंस थी, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उनका कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे, उन सभी को डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद फिर हमने कहा कि देखिए, अभी भी हम एस्केलेटरी मोड में नहीं हैं, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और हम इसको यहीं रोक रहे हैं यदि आप आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कहाँ बाज आने वाला था? पाकिस्तान को लगता था कि उसके पास में जो ड्रोन्स चाइना से आए हैं, जो ड्रोन्स टर्की से आए हैं, उसके पास कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। जो 2 फाइटर उसके प्लेन हैं जो चाइना से हैं, और जो करीब 80-82 जो प्लेन हैं वो अमेरिका से हैं, और चाइनीज प्लेन जो हैं दोनों वो करीब 200 के करीब चाइना से हैं। इसी तरह से उसके पास में जो है ना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और अवैक्स तो भारत से भी ज़्यादा उसके पास थे। लेकिन हमारी इन स्ट्राइक में अवैक्स को भी गिराया, उनके 2 या 3 प्लेन को भी गिराया है जो पाकिस्तान की बाउंड्री में ही गिरे हैं। और फिर उनके जो हमने एयरपोर्ट्स को जो सेकंड स्ट्राइक करी थी 9-10 को, 8-9 की रात में, तो इसके बाद फिर भी पाकिस्तान नहीं माना, और उसने फिर उसी तरह स्वार्म ऑफ ड्रोन्स जो है ना भेजा, एंड फिर से 350-400 भेजे, हमने सभी को गिराया। लेकिन उसके साथ साथ एक गलती पाकिस्तान ने और करी कि उसने अपनी एक फतेह मिसाइल का प्रयोग किया, जिसके ऊपर कन्वेंशनल वेपन और न्यूक्लियर वेपन दोनों लग सकते थे, और उसने उसको टारगेट किया एनसीआर दिल्ली की तरफ।
जिसको हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल ने सिरसा के आसपास या कहीं पे उसको गिरा दिया। लेकिन अब उसके बाद हमें बहुत ही कैंडिड एक तरीके से रिटेलिएटरी करनी थी। तो 9-10 की रात को जब हमने निर्णायक उनके ऊपर हमला किया तो हमने उनके 6 और जो एयरबेस थे उनको डिस्ट्रॉय किया। और ये प्रोबेबिलिटी थी कि जैसा मीडिया में आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात चल रही है कि पाकिस्तान में 1:40 पे 9-10 की नाइट में और 10 की सुबह सुबह वहां पर कुछ रिटर स्केल 4.1 का एक सेस्मिक सेंसर्स ने रिकॉर्ड किया जो उस क्षेत्र में था जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज साइट है। इसी तरीके से फिर 20:19 या 20 मिनट पर फिर एक और रिटर स्केल पर 5.7 तीव्रता का एक अर्थक्वेक फिर सामने आया। तो उसमें लगता है कि उनकी जो टनल्स हैं, जो उनकी स्टोरेज साइट्स हैं, उनकी टनल्स को भारतवर्ष की मिसाइल से नुकसान पहुंचा है। ये हो सकता है, ये सारा मैं मीडिया में, जो वर्ल्ड मीडिया में जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि अंदर के जो उनके न्यूक्लियर साइट्स थी उसमें कोई अंदरूनी कुछ रेडियो एक्टिविटी लीक या कुछ हुआ हो। तो इन सब परसाइज स्ट्राइक्स को जब पाकिस्तान ने देखा कि हमारा कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, भारतवर्ष का कोई एसेट का डैमेज नहीं हुआ है, और भारतवर्ष ने बैठे बैठे किस तरीके से स्टार वॉर की तरह से ये मिसाइल्स का, और रियल टाइम में इसमें हमने जीपीएस का यूज नहीं किया है, इसमें हमने चाइनीज जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके जीपीएस का यूज नहीं किया, हमने जो एलन मस्क उसका जो स्टारलिंक है उसका यूज नहीं किया है। हमने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे सैटेलाइट नेविगेशनल सैटेलाइट जो इसरो ने छोड़े उसका प्रयोग किया, और सारी की सारी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन प्रणाली, चाहे वो हमारी डिफेंस एयर डिफेंस में हो या मिसाइल्स कंट्रोल की टेक्नोलॉजी हो, उन सभी में हमने नाविक का प्रयोग करा। जो हमारी जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क जीपीएस की तरह से भारतवर्ष का है जीपीएस, उसका ही प्रयोग किया। तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित है कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, जो भारतवर्ष की 3 फौजों के साथ ही नहीं बल्कि बीएसएफ और दूसरी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स थी उनके साथ भी किस तरीके से किया हुआ था। हमारी आर्मी को लड़ने के लिए नहीं जाना पड़ा। हमारी इंडियन नेवी ने अपने 24 शिप्स जो हमारे बहुत ही शिप्स हैं और जो हमारी सबमरीन्स हैं, उनका वेस्टर्न थिएटर पे इस तरीके से पोस्चर किया, उनको डिप्लॉय किया गया कि उस एरिया में पूर्णतः एक ब्लॉकेड किया गया और पाकिस्तान के शिप बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते थे, ना उनके सबमरीन आ सकती थी। और हमारे पास में यदि पाकिस्तान एस्केलेट करता तो इस तरह की मिसाइल्स जो हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, ब्रह्मोस और दूसरी तरह की जो है ना लॉन्ग मिसाइल सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, वो हमारी सारी की सारी कैपेबिलिटीज जो हमारे वो फ्लोटिला में थी, जो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट और उनके साथ न्यूक्लियर सबमरीन, वो कहीं भी हो सकती थी। उसमें पूरे विश्व को पता है कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन में किस तरह की मिसाइल्स हैं, जो सबमर्ज लॉन्च्ड SLBM सबमर्ज लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जिनकी मारक क्षमता वो 4 से 5,000 किलोमीटर है और उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकते हैं। तो एश्योर्ड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हमारे ट्रायड में थी इंडिया के पास में, और इसका पाकिस्तान को ही नहीं सभी को पता था। तो पाकिस्तान को घुटनों के बल झुकाया गया
भारतवर्ष ने कोई मीडिएशन, कोई सीज फायर नहीं किया है। भारतवर्ष ने कहा है कि हम टेम्परेली इसको रोक के रखते हैं और पाकिस्तान के सामने बिल्कुल एक साफ साफ कंडीशन रखी है, यदि आपने कोई भी टेररिस्ट को हेल्प पहुंचाई और यदि आपने कोई भी टेररिस्ट का इंकर्शन भारतवर्ष में हुआ, कोई इंसिडेंट हुई, तो भारतवर्ष अपनी सटीकता, सैनिक कार्रवाई अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, किस वक्त वो करनी है, कितनी क्षमता से करनी है और कितना बल उसमें प्रयोग करना है, उन सभी का निश्चय भारतवर्ष आपके खिलाफ करेगा। यदि पाकिस्तान ने कोई भी रिटेलिएशन करा, भारत के ऊपर आक्रमण की शुरुआत करी, तो उसमें भी भारतवर्ष यही करेगा कि वी विल कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी विल गो ऑल आउट। तो दोस्तों, यह है कहानी कि पूरे विश्व को भारतवर्ष ने अपने भारतवर्ष में बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो हमारी DRDO लैब से, हमारे दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से और प्राइवेट सेक्टर के सबके कंबाइंड एफर्ट, एक यूनिटी में, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के दौरान हुए हैं। और इन इंडिजिनस कैपेबिलिटीज की वजह से हमारी डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज है, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज है, जो हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की अब इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर में कन्वर्ट हो गई हैं। और अब हम एक सुपर पावर USA और चाइना के साथ हम खड़े हो गए हैं। रशिया, USA और चाइना के साथ खड़े हो गए हैं। जो हमारे पास में कैपेबिलिटीज है उसको हमने शोकेस किया है। लेकिन अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म और पिक्चर अभी बाकी है। यदि पाकिस्तान ने किसी भी कंडीशन का वायलेशन किया तो आप देखिएगा कि कितनी मजबूत कार्रवाई भारतवर्ष करेगा। आप पूर्णतः विश्वास रखिए कि जब 3 बार की स्ट्राइक में 3 से 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटनों के बल पर हम झुका सकते हैं, तो आप सोचिए भारत की सेनाएं वो पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरीके से पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड होना पड़ेगा। बलोचिस्तान अलग बनेगा, सिंध प्रांत अलग बनेगा और जो खैबर पख्तून एरिया है जो अफगान से सटा हुआ है वो अलग बनेगा और POK गिलगिट बाल्टिस्तान वो भारतवर्ष के पास में आएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। ये सोचना है पाकिस्तान को कि क्या वो अब करे, उसको टेररिज्म से बाहर आना पड़ेगा। तो दोस्तों, टिल नेक्स्ट, अगली बार फिर मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।